क्या पढ़ा है कि अगर लिंकेज नहीं होगा, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराएंगे, क्या मान लिया नहीं कराया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कर लिया किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ जो रेशियो मिलेगी आप जानते हैं 1:1:1:1 ये मिलती है ना। देखिए क्या है ये आपकी है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास, ये मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा कब मिलेगा, ध्यान दीजिए, ऐसा कब मिलेगा जब कैसा हो कि ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, यानी ध्यान दीजिएगा ये जो आपका पेरेंट है ना, अगर इसका जीनोटाइप ऐसा होता, देखिए ऐसा कि आपका जो ए अलग क्रोमोसोम पर है और बी अलग क्रोमोसोम पर है, ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, यानी अगर लिंकेज नहीं होगी तभी आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो मिलने वाली है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन मान लिया आपने कह दिया कि हमने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराया, हमने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराया और यहाँ जो रेशियो मिली 1:1:1:1 ये नहीं मिली, कुछ और मिल गई, या जो प्रोपोर्शन है वो बराबर बराबर नहीं मिला, 25% 25% ऐसा मान लीजिए नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, मतलब जो यहाँ एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिला, तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या लिंकेज है ना। यहाँ पर आप क्या मानते हैं, ये मानते हैं आप कि असल में यहाँ जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर जिस पर प्रेजेंट है, मतलब जिस क्रोमोसोम पर ए है उसी पर बी भी है, मतलब इसका जीनोटाइप ऐसा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यही जो आपका जीनोटाइप है आपके इस डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का, अगर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि ए अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर हो और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर पेयर पर हो, तो अगर ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर होंगे मतलब लिंकेज यहाँ नहीं है, तब तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो आपको 1:1:1:1 मिलेगी, यानी सारे ऑर्गेनिज्म बराबर बराबर नंबर में मिलेंगे, बराबर बराबर परसेंटेज मिलेंगे। लेकिन सेम बात मान लीजिए हमने वही टेस्ट क्लास हमने यहाँ कराया होता, मान लीजिए कि हम कहें यहाँ पर भी बात यही होती है इस तरह से, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। देखिए जो हमने यहाँ लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन अगर ए और बी अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हो जाते, देखिए जिस क्रोमोसोम पर ए है उसी पर बी भी है, यानी अगर लिंकेज की केस होगी ध्यान दीजिएगा, तो न तो आपको ये वाला रेशियो जिसमें काट दिया है न तो रेशियो मिलेगी और न इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा, तब क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और वो डिफरेंट क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा इसी को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट प्रोपोर्शन रेशियो या परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास इन केस ऑफ लिंकेज। मतलब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जो देखिए यहाँ पर ये नहीं आती है बल्कि अलग अलग आता है, वो क्यों मिलता है इसी को समझने का प्रयास करने चल रहे हैं। चीजें बहुत आसान है, ये बात जरा समझने का प्रयास करिए आप थोड़ा सा, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कर पाएंगे, तब आप क्या कर पाएंगे, क्रोमोसोमल मैपिंग कर पाएंगे, मैपिंग। और मैपिंग करना आप जानते थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन वो काम हम लोग आसान बना सकते हैं अगर ऐसे सिस्टमेटिकली आप एक सीक्वेंस में पढ़ते रहे तो, ठीक है ना। देखिए हम बता रहे हैं कैसे ऐसे होता है। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात ये है कि मान लीजिए आपका ऑर्गेनिज्म ये था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा है। अब सपोज करिए कि यहाँ कंडीशन ये है कि एक क्रोमोसोम पेयर पर आपका ए जीन है और दूसरे क्रोमोसोम पे आपका क्या हो गया, आपका बी जीन है। ये अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर अगर प्रेजेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपके लिए जब हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, वहां पर हमने आपको इसका साइटोलॉजिकल बेसिस बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि अब इनका जब सेपरेशन होने लगेगा तो वहां पे एक ही लाइन हमने कहा था, हमने लाइन ये कहा था आपसे कि एक क्रोमोसोम पेयर के सेपरेशन का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसका कोई एलील किधर भी जाए इससे कोई संबंध नहीं है। तो अगर ऐसा मान के आप चलेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हो सकता है ध्यान दीजिएगा कि जहां पर इसका कैपिटल ए जाए, कैपिटल ए मान लीजिए जहां पर जाए वहां हो सकता है इनका कैपिटल बी चला जाए, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, गैमेट मिल जाएगा। यानी जहां पर इनका कैपिटल ए गया वहां इनका कैपिटल बी चला जाए तो आपको गैमेट मिल जाएगा। और मान लो कैपिटल ए चला गया, तो ये सारी कहानी कब की है, इमेजिन करिए।
कैसे यहाँ पे ऐसा दिया जहाँ स्पिंडल बन चुका है ना, स्पिंडल बना हुआ है और इसी स्पिंडल के इक्वेटर पे एक क्रोमोसोम पेयर में अरेंज है, याद रखिएगा। और जब एनाफेज आएगी तो क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस बात को आप यहाँ पर लेके समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो मान लिया कैपिटल चला गया पोल पर तो स्मॉल ले जाएगा दूसरे पोल पर, तब आप यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल है यहाँ चलाएगा, और देखिए जब कैपिटल भी यहाँ गया तो स्मॉल भी आपका यहाँ जाएगा, ये दो बन जाएंगे। लेकिन अभी आपने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां इनका डोमिनेंट एलील वाला क्रोमोसोम जाए वहीं इनका डोमिनेंट ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जहां इनका डोमिनेंट वाला, मान यहाँ इनका डोमिनेंट वाला गया, कैपिटल ए वाला गया, हो सकता है वहां इनका स्मॉल ए चला जाए, स्मॉल बी चला जाए, ये चला जाए, देख रहे हैं ना। इसमें क्या कहा था कि जहां इनका डोमिनेंट जाता है वहां इनका डोमिनेंट जा सकता है, देखिए आप इसको इसको मिलाकर बना लीजिए और तब इसको लेकर मिलाकर बना लीजिए, ये बन जाएगा। लेकिन एक और भी बात है कि जहां इनका डोमिनेंट जाए वहां इनका डोमिनेंट जाए, कोई जरूरत थोड़ी नहीं है भाई। जहां इनका डोमिनेंट जाएगा वहां पे वहां इनका रिसेसिव जा सकता है, और जहां इनका रिसेसिव जाए, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पे ये जाए, वहां इनका डोमिनेंट भी जा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चार डिफरेंट टाइप के यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं और इसी के चार डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना चांस है इस गैमेट के बनने का, उतने ही चांस इन चारों गैमेटों के बनने का है। यानी मान लीजिए अगर इस ऑर्गेनिज्म में कुल मान लीजिए अगर 400 गैमेट बनाए तो तय है कि 100 गैमेट ये होगा, 100 ये होगा, 100 ये होगा, 100 ये भी होगा। यानी कि अगर डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, मतलब अगर लिंकेज नहीं है, तो क्या बनाएगा, ये चार तरह के गैमेट बनाएगा, 1 2 3 4, और चारों गैमेट बिल्कुल बराबर बराबर संख्या में बनेंगे। रेशियो कहेंगे तो 1:1:1:1:1 कह लीजिए, या परसेंटेज कहेंगे 25%, 25%, 25%, 25%। ये बात को याद रखिएगा। इस पर हमने आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, इसलिए इतनी रिकैपिंग आपके लिए पर्याप्त है। अब देखिए बात क्या है, अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ दूसरी, वो बात क्या ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा दूसरे तरह की बात कर रहा हूँ, हालांकि इसी पेज पर बनाए ताकि चीजें और क्लियर हो। मान लीजिए मैं कहूँ कि इस बार भी हमारा जीनोटाइप वही है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इस बार आप जरा ऐसा मानिए कि यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे हाल ये है कि जिस क्रोमोसोम पर ए प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोम पर बी प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर इस बार क्या है, लिंकेज है, ध्यान दीजिए इस बार लिंकेज है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम अलग, एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे आते हैं और बी दूसरे पर, और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ दोनों सेम पर है, यहाँ क्या लिंकेज है। तो अगर ये कंडीशन है, ध्यान दीजिए जीनोटाइप जो इसका है वही इसका भी है। चार तरह के भी ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, लेकिन सॉरी चार तरह के गैमेट भी बनाएंगे, लेकिन इनके गैमेट बराबर बराबर संख्या में नहीं बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनके गैमेट बराबर बराबर संख्या में नहीं बनेंगे। तो मैं इसके गैमेट आपको बना के दिखाने चल रहा हूँ, इसके गैमेट क्या होंगे और उनकी पॉसिबिलिटी या उनका पॉसिबल परसेंटेज क्या क्या होगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए, आप ये बात समझ चुके हैं, मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूँ, उसमें हटा देखिए जरा। इसमें आप ऐसे करिएगा, मान लीजिए आपने ऐसे किया, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल, ठीक है ना। इमेजिन करिए आप कि जब एनाफेज फर्स्ट आएगी तो ये जो क्रोमोसोम पेयर है, ध्यान दीजिए मैंने आपसे कहा था कि जरा सेल डिवीजन आप पढ़ के रखिएगा। तो अगर आपने मियासिस पढ़ी है, गैमेट फॉर्मेशन के समय, स्पोर फॉर्मेशन के समय जो होती है, याद करिए जब जब एनाफेज फर्स्ट आता है तो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, और पेयर कब करते हैं, याद करिए प्रोफेज कंडीशन के जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, याद रखिएगा। ये सब टर्म याद रखिए कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कब पेयर करते हैं, तो आप कहते हैं कि मियासिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन फेज में क्रोमोसोमल पेयरिंग होती है। मैंने क्या कहा, मियासिस फर्स्ट के, मियासिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयरिंग होती है। देख लीजिएगा, हम जब पढ़ाएंगे तो और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर अलग कब होते हैं, एनाफेज फर्स्ट में अलग होते हैं। अब देखिए जब गैमेट बनेगा तो ये एनाफेज फर्स्ट आएगा,
तो उसमें क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट का अदला बदली, वो नहीं हो रहा। तो बिना क्रॉसिंग ओवर के ही ये क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। और जब अलग अलग हो जाएंगे देखिएगा तो आपका एक गैमेट में चला जाएगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम चला जाएगा, और दूसरे जो गैमेट में आपका स्मॉल ए स्मॉल बी वाला जो क्रोमोसोम चला जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर बिना क्रॉसिंग ओवर के ही अगर क्रोमोसोम बस अलग अलग हो गए, अलग अलग गैमेट में चले गए, ध्यान दीजिएगा ये दो तरह के गैमेट आपको मिल गए। क्या देखिए हमको चार तरह के गैमेट यहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको बहुत बता चुका हूँ इसके बारे में। तो चार में से दो हमको इस तरह से मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो दो तरह के गैमेट हमने बनाया जिसमें हमने कहा कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है ना, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, सिंपली खाली अलग अलग हो गए हैं। अगर खाली एनाफेज में क्रोमोसोम के सेपरेशन से अगर गैमेट बनता होगा, ये गैमेट कहलाते हैं नॉन क्रॉस ओवर, इनके हम कहते हैं नॉन क्रॉस ओवर। ये नॉन क्रॉस ओवर गैमेट होते हैं, मतलब बिना क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट होते हैं। और याद रखिए अभी हमने आपसे कहा कि अगर लिंकेज की केस होगी, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनका नंबर बराबर बराबर नहीं होगा, है ना, डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिए जो नॉन क्रॉस ओवर गैमेट होंगे, जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बनेंगे, जो खाली क्रोमोसोम के सेपरेशन से बनेंगे, जिनको हम कह रहे हैं नॉन क्रॉस ओवर, ध्यान दीजिएगा इनका जो परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा टोटल जितने भी गैमेट ये बनाएगा उसका कम से कम 50% यही लोग होंगे, कम से कम 50% होंगे, और मैक्सिमम तो 100% हो सकता है। ध्यान दीजिए इनका परसेंटेज कितना होता है ये आप ढंग से याद रखेंगे कि जो बिना क्रॉसिंग ओवर के गैमेट बनते हैं उनको हम नॉन क्रॉसिंग ओवर गैमेट कहते हैं, और इनका परसेंटेज कितना होता है, ये कम से कम 50% होते हैं, और मैक्सिमम तो पूरा का पूरा 100% भी हो सकते हैं। यानी नॉन क्रॉस ओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर के बनने वाले गैमेट की संख्या हमेशा अधिक होती है, और टोटल गैमेट का कम से कम आधा, कम से कम 50% यही बनते हैं, है ना। और ये भी हो सकता है कि सारे गैमेट बस इसी मेथड से बन जाए, और जब सारे गैमेट इसी यानी 100% अगर यही हो जाएंगे ना, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं है। और आपने पढ़ा होगा मेल ड्रोसोफिला के केस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, इसलिए नॉन क्रॉस ओवर जो गैमेट होते हैं मेल ड्रोसोफिला पूरे पूरे 100% होते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए एक तरीका आपका एक गैमेट बनने का हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे गैमेट बराबर बराबर क्यों नहीं बनते। तो मेरी बात आप समझ गए बात। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ना, इसको लीजिए यहाँ पर, अब अगली बार क्या होगा कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है आप देखिए, हम उसी को दोबारा ले रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इस बार क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इस बार ये होगा कि यहाँ पर हो जाएगा ए और बी के बीच में यहाँ पर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ध्यान दीजिएगा ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्या होगा, यहीं से आपका क्या होगा, मान यहाँ से आपका यहाँ पे क्रोमोसोम टूट गया, टूट जाएगा, और जो ए वाला हिस्सा है ना, ध्यान दीजिए इस क्रोमोसोम का जो कैपिटल ए वाला हिस्सा है अपने दाहिने वाले के स्मॉल बी से जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से ऐसे आइए, देखिए हमने एरो लगा दिया, तो आप इधर आइए, यहाँ से इधर मुड़ जाइए, यानी कैपिटल ए और स्मॉल बी यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाए, पहले क्रॉसिंग ओवर हो जाए, मतलब ये हिस्सा टूट के इनके साथ लग जाए और ये हिस्सा टूट के इनके साथ लग जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद तब सेपरेशन हो। यहाँ पे क्या कहा आपने, नो क्रॉसिंग ओवर, खाली सेपरेशन करा दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्रॉसिंग ओवर हो। कब होती है क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं मियासिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकिटीन में होती है, याद है आपको ना, याद रखिए सेल डिवीजन पे ढंग से कमांड रखिए आपको। तो मियासिस के क्रॉसिंग ओवर कब होती है, तो आप कहेंगे मियासिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकिटीन स्टेज में होती है। तो प्रोफेज के पैकिटीन मियासिस होगी, और आप जानते हैं कि ये सेपरेशन कब होगा, एनाफेज में होगा। अरे प्रोफेज मेटाफेज तब एनाफेज आएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर पहले होगी मियासिस बाद में होगी। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि चलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करा के तब इसको हम अलग करें, और क्रॉसिंग ओवर करा के अगर मैं तब अलग करूंगा, ध्यान दीजिएगा तब क्या मिलेगा आप खुद देख सकते हैं। क्या किया आपने, क्रॉसिंग ओवर का यही आपने पढ़ा होगा
आपने क्रॉसिंग ओवर का ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी पढ़ा है। थ्योरी क्या कहती है? क्रोमोसोम में से यहाँ पर ब्रेक हो गई। ध्यान दीजिए, क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। वो बाइवैलेंट टेट्राड कंडीशन में होती है, वो सारी बातें क्या है अलग से बात करेंगे। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे क्रोमोसोम टूट जाएंगे, तो जो एक का जो कैपिटल ए वाला हिस्सा है दूसरे वाले के स्मॉल भी जुड़ जाएगा, और इधर स्मॉल ए वाला कैपिटल भी जुड़ जाएगा। तो तरीका क्या है, ऐसे आप क्रॉस लगा दिया करिए, इतना दूर इस क्रोमोसोम पे आई, देखिए तीर लगा दिया चिन्ह, तो आप मुड़ के तीर लगा के इधर चला आइए, इधर चले आइए, यहाँ पे इधर आइए, फिर देखिए इधर गई है रास्ता, इधर गया तो इधर चले जाइए। तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बना सकते हैं आप। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या मिलेगा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिल जाएगा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिल जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दो हमारे गैमेट है जो हमने रेड कर दी थी, ये जो हिस्सा है, ये जो हमने येलो से लिखा है ना, ये इनका शेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये इनकी कहानी थी ये। अब इसकी बात मैं अलग से कर रहा हूँ, दूसरे कलर से, ठीक है जैसा। ये जो होंगे ना, ये वाले, ये जो दो गैमेट बन रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्रॉस ओवर। ये क्रॉस ओवर गैमेट कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे गैमेट जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस से बनते हैं वो कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट, ठीक है ना। आपने क्या क्रॉसिंग ओवर कराया, क्या करा आपने, क्रॉसिंग ओवर कराया हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट, ठीक। और ध्यान दीजिए, इनका परसेंटेज क्या होता है भाई, तो इनका जो परसेंटेज होता है, रख लीजिए, ये 0% से लेके अधिकतम 50% तक हो सकते हैं, 0 से 50% तक हो सकते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट होते हैं, हमेशा उनका परसेंटेज जो होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है, उनका जो नंबर होता है, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये नॉन क्रॉस ओवर और एक क्रॉस ओवर, दोनों का परसेंटेज मिलकर कितना होगा, 50 100 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपका नॉन क्रॉस ओवर बन गया 100%, तो क्रॉस ओवर कितना बचेगा, 100 माइनस 100 0 0 हो जाएगा। मान लिया आपका नॉन क्रॉस ओवर बन गया 50%, तो बचा 50% कौन होगा, क्रॉस ओवर हो जाएगा। मान लिया आपका नॉन क्रॉस ओवर, देखिए नॉन क्रॉस ओवर की संख्या या परसेंटेज हाई है, देखिए 50 से लेकर 100% तक हो सकता है। तो मान लीजिए नॉन क्रॉस ओवर बन गया आपका 70%, अगर 70% ये हो जाते कितना बचेगा, 100 माइनस 70 30% हो जाएगा। यानी दोनों का शेयर मिलकर के 100 होना चाहिए। और ध्यान से इसके शेयर का रेंज कितना है, 50 से लेकर 100% तक है। यानी हमेशा ही जो गैमेट ज्यादा संख्या में दिखे, समझ जाइएगा वो नॉन क्रॉस ओवर है, बिना क्रॉसिंग ओवर के बना है, खाली क्रोमोसोम के सेपरेशन से बना है। और जहां पर लगे कि नहीं गैमेट की संख्या कम है, तो समझ जाइएगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर के बाद वो गैमेट बना है। तो इस तरह से याद रखिएगा, लिंकेज की जो इवेंट होती है, जहां पर लिंकेज होती है वहां पे एक डाई हाइब्रिड द्वारा, देखिए आपका जो डाई हाइब्रिड है, ये देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाया है, लेकिन ये 4 डिफरेंट गैमेट बराबर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी लिंकेज के केस में सारे गैमेट बराबर बराबर नहीं होते हैं। जो गैमेट बिना क्रॉसिंग ओवर के बनते हैं उनका शेयर हमेशा अधिक होता है, वे नॉन क्रॉस ओवर गैमेट कहलाते हैं, और इनका परसेंटेज का रेंज होता है 50 से लेकर 100% तक होता है। इसके अपोजिट जो गैमेट क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं, हमेशा उनका परसेंटेज प्रोपोर्शन नंबर कम होता है, ये क्रॉस ओवर गैमेट कहलाते हैं, और इनका शेयर 0% से लेकर 50% तक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये आपको बता दिया कि आखिर में जब हम नॉन लिंक्ड या अनलिंक्ड जीन की बात करते हैं, वहां पर डाई हाइब्रिड टेस्टास की बात करते हैं, तो वहां पर रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 आती है। जबकि ऐसी केस में जब लिंकेज होती है, और जब यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड टेस्टास की बात करते हैं, तो यहाँ रेशियो बराबर बराबर नहीं आती। ऐसा क्यों है, इसका रीजन यही है कि लिंकेज के केस में गैमेट बनने का असल में दो अलग अलग तरीका होता है। अगर हम डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड की बात करेंगे तो बात थोड़ी और कॉम्प्लेक्स जाएगी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे कभी किसी क्लास में। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, अभी मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने डाई हाइब्रिड की मैंने बात की है। एक डाई हाइब्रिड द्वारा 4 तरह के गैमेट बनाए जाते हैं, उन चारों में से ये दो बनते हैं बिना क्रॉसिंग ओवर के, जिनको नॉन क्रॉस ओवर कहते हैं। इनका परसेंटेज रेंज होता है 50 से 100%, मतलब नंबर इनका हमेशा हाई होता है।
और इसके अपोजिट जो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं इनको हम क्रॉस ओवर कहते हैं, और इनका नंबर हमेशा कम होता है। और जब सारे गैमेट बराबर बराबर संख्या में बनेंगे ही नहीं तो उनका प्रोपोर्शन बराबर बराबर कैसे आएगा भाई? ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप क्या बताएंगे कि एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास के केस में जब लिंकेज होती है तो वहां पे 1:1:1:1 रेशियो नहीं आती। क्या? बराबर बराबर नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स एंड ऑर्गेनिज्म नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप बताइए कि वहां पे गैमेट बनने के असल में दो तरीके होते हैं। एक होता है बिना क्रॉसिंग ओवर का, खाली सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, और एक होता है क्रॉसिंग ओवर के बाद सेपरेशन से। तो जो बिना क्रॉसिंग ओवर गैमेट बनते हैं हमेशा उनकी संख्या अधिक होती है, और जो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होती है। तो जब गैमेट की संख्या ही अलग अलग होगी तो उस केस में उनके जो ऑफस्प्रिंग की संख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा यहाँ रेंज है 50 से लेकर 100% तक है, और ये रेंज किस पर डिपेंड करेगा? तो मैंने आपको दिखाया था इसके पहले वाले जो लेक्चर में या क्लास में दिखाया था, आज ही दिखाया था कि क्या होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर दूरी पास कम होगी, दूरी अगर कम होगी ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? तब इनकी संख्या यहाँ पर अधिक हो जाएगी, अतः इनकी संख्या कम हो जाएगी। सारी बात मैं बता चुका हूँ। एक दूसरे क्लास में मैं इसका बिल्कुल नंबर लेकर के और बताऊंगा कि कितनी डिस्टेंस लिंक्ड जीन में कितनी दूरी है तो कौन गैमेट कितनी कितने परसेंट में बनेगा। यहाँ तो हमने रेंज का दिया ना कि 50 से 100% तक बनेगा। हम एग्जैक्टली आपको परसेंटेज बताएंगे अगली क्लास में कि अगर लिंक्ड जीन है और लिंक्ड जीन में कितनी दूरी होने पर कितना बनेगा नॉन क्रॉस ओवर, कितना कितना बनेगा क्रॉस ओवर, उनकी रेशियो क्या आएगी या उनका परसेंटेज क्या आएगा। लेकिन ये सारी बातें हम आपको अगले क्लास में दिखाएंगे। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा हमको ढंग से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिल जाते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि आप ये बात जानते हैं, आप जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक पे हर किसी का कमांड आसानी से हो जाता है, वो टॉपिक तो आपका तैयार होना ही चाहिए। लेकिन आप जानते हैं हर हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि कुछ थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्पेशल सब टॉपिक्स होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। थोड़े से आप जानते हैं जहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल जो होता है क्रॉस होता है, जहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री का पार्ट होता है, उसको लेके तमाम लोगों में कंफ्यूजन रहता है। अगर उन्हीं पे आप अगर स्पेशल कमांड अपना कर लेते हैं तो आप जानते हैं बाकी लोगों से आपके 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्हीं में से एक टॉपिक ये भी है जेनेटिक्स वाले टॉपिक जो होते हैं। ठीक ना? तो थोड़े से टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी कि एक जेनेटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से टेक्निकल एंड डिफिकल्ट मैथमेटिकल टॉपिक पे आपका कमांड हो जाएगा, और ये टॉपिक आपको बाकी लोगों से आगे कर देगा। और आप जानते हैं कंपटीशन नहीं होता है कि नंबर ऑफ सीट फिक्स होती है, वही डिफरेंट कैटेगरी में बढ़नी होती है। अगर हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ना? उसके लिए आपकी टॉपिक बड़ी जरूरी है, मन लगा के पढ़िए। अगर कोई डाउट हो तो हमसे दोबारा बात करिएगा, उसका फिर दोबारा रिवीजन या एक्सटेंशन दे देंगे। इस उम्मीद के साथ कि सारे टॉपिक आप बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत राइट डायरेक्शन में जा रही है, और जब भी एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ हो ही जाएगा। मैं आपकी क्लास में रोकता हूँ। थैंक्स टू ऑल।